हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भदौरिया। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पीडीएफ सॉल्यूशंस का दूसरा दिन है। तो उसमें जिसमें कि आज भी हमने 5 क्वेश्चंस को सेट किया है। तो चलिए चलते हैं आज पहला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर की पाद की ओर 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें एक फिगर की आवश्यकता होगी। तो चलिए बनाते हैं फिगर। एक टावर है, टावर से 160 मीटर की दूरी पर स्थित जो है ये कोण कितना बनाता है, वो बिंदु पर थीटा बनाता है। ये था कितना पे, 160 पे, 160 पे। जब यह 100 मीटर आगे की ओर बढ़ा, जब यह 100 मीटर आगे बढ़ा तो यह कोण क्या हो गया इसका, 2 थीटा। जब इधर 100 तो बचा क्या इतना, 60। अब इसको एंगल को एक बार थोड़ा डिनोट कर लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो अब इसमें लेंगे क्या, तो सबसे पहले दोनों को लेते हैं, एक बार टेन सी और एक बार टेन डी, एक बार टेन सी और एक बार टेन डी। तो चलिए पहले टेन सी लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फिगर में, टेन सी इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो टेन सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एच, इसका हो जाता क्या, 60। क्या हो जाता, 60। अब यहाँ से चलते हैं तो ये क्या होता, टेन टू थीटा इक्वल टू एच बाय 60, या एच इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई टेन टू थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर जब चलेंगे उस फिगर में क्या, तो टेन डी इक्वल टू होगा वहाँ पे भी ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी। ए बी का वैल्यू है एच, इधर एक्स 160, कितना है 160। अब चलते हैं इसमें, तो टेन डी इक्वल टू क्या था हमारा, टेन थीटा इक्वल टू एच बाय 160, टेन थीटा इक्वल टू एच बाय 160। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई टेन थीटा। और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे चलते क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का क्या था, यहाँ पे 1 हमारा क्या था, 1 था एच इक्वल टू 60 टेन टू थीटा, और यहाँ पे 2 क्या है, एच इंटू 60 टेन थीटा। दोनों का LHS इक्वल है। चलिए अब RHS को भी इक्वल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा 160, क्या हो जाएगा 160। तो चलते हैं इसमें, इसका हो जाएगा क्या, 60 इंटू टेन टू थीटा, 60 इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 160 इंटू टेन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 160 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, हमारा बचा क्या, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 120 बाय 160, 120 बाय 160। अब क्या करेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 है ना, 43 जा या 44 जा। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, टेन थीटा इक्वल टू 1/2। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, एच इक्वल टू 60 टेन टू थीटा। ये इक्वेशन 1 पे नहीं रखना है, हमारा टेन थीटा है, एच इक्वल टू इक्वेशन 2 में चलिए रखते हैं इसमें, इक्वेशन 2 पे वैल्यू, इक्वेशन 2 पे
इसको रखते हैं तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, h इक्वल टू टेन थीटा इंटू 160 है, टेन थीटा इंटू 160। तो चलिए टेन थीटा इक्वल टू आया 1/2 मल्टीप्लाई 160, यहाँ क्या हो गया इक्वल टू 80, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80 मीटर। तो 80 मीटर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा आंसर 80 मीटर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नेक्स्ट पेज। तुम्हारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n और nवा पद m हो तो m प्लस nवा पद क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है एमवा पद n, मतलब कि एमवा पद n यानी टी एम इक्वल टू n, टी एम इक्वल टू n, यानी टी एम इक्वल टू तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, है ना। उसी तरह से फिर क्या बोल रहा है, उसी तरह से बोल रहा है इसमें क्या, कि nवा पद m, nवा पद m, यानी कि टी एन इक्वल टू m, टी एन इक्वल टू m। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो उसी तरह से यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m है। चलिए दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2, तो दोनों को इक्वेशन में जब माइनस करेंगे तो a प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। तो अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा d इंटू एम माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू n माइनस m, n माइनस m। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे d इंटू एम माइनस n, यहाँ पे चूंकि देखिए n माइनस m है तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या m माइनस n, ये दोनों कैंसिल, d इक्वल टू बचा क्या माइनस 1, d इक्वल टू माइनस 1। अब d का वैल्यू अगर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट पे d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट पे रख देते हैं, तो d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 डी का वैल्यू आई इक्वल टू एम पद क्या था n, यानी क्या हो जाएगा, इससे हम a निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, यानी एक मिनट, क्या हो जाएगा a प्लस इंटू माइनस माइनस m प्लस 1 इक्वल टू n, तो a इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। क्या आया, a इक्वल टू एम प्लस n माइनस 1, और हमारा d पहले से क्या निकला हुआ, फाइंड निकला हुआ है d इक्वल टू माइनस 1, d इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि m प्लस nवा पद, तो m प्लस n यानी कि टी एम प्लस n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n, यानी m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या आ जाएगा a अब प्लस, यहाँ पे क्या है m प्लस n माइनस 1, क्या है वैल्यू, ये m प्लस n माइनस 1 का वैल्यू क्या है a। चलिए उसके जगह पे a रखते हैं, a इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये भी a कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, और ये ऑप्शन नंबर क्या है, और ये हमारा ऑप्शन है क्या ए नंबर, आंसर हो जाएगा 0। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः अनुपात 5:2 है, इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। तो चलिए आयताकार की लंबाई कितनी होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 है। तो मान लिए कि एल बराबर, लेट यानी कि माना कि एल बराबर क्या है 5x और b बराबर 2x, b बराबर 2x। मान लिए आयताकार की लंबाई 5x, चौड़ाई 2x, और इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 1:3, क्या है 1:3। तो चलिए 1:3 है। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 5x प्लस 2x, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई,
लंबाई गुना चौड़ाई, इसका अनुपात था 1:3, 1:3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 × 7x बाय 10x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, इक्वल टू 1/3। इससे ये सॉल्व हुआ, 2 से ये है 5। तो अब क्या बचा हमारा, अब हमारा बचा 5x इक्वल टू 21, यानी कि x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू 21/5। तो पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि हमारा लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है, तो L इक्वल टू लंबाई का अनुपात क्या था 5x, यानी 5 × 21/5। ये 5 5 कैंसिल, आया क्या 21। ये हो जाएगा हमारा आंसर 21। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है क्या, 21 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जौ की कार्य क्षमता मुन्ना से दोगुनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। किसके बारे में पूछा जा रहा है, मुन्ना के बारे में। ठीक है, तो मुन्ना अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले क्या है कि जौ की कार्य क्षमता मुन्ना से दोगुनी है। ठीक है, मुन्ना से दोगुनी है। तो मान लिए क्या कि जॉय जो है, जॉय कितना दिन में कर रहा है, x दिन में। तो मुन्ना चूंकि उससे कम जो है क्षमता वाला लोग है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मुन्ना कितना दिन में करेगा इसका, इसी काम को करेगा वो 2x यानी 2x दिनों में। दोनों मिल के कितने दिनों में कर रहा है वो, 15 दिनों में। अब पूछ रहा है किसका, तो उस काम को कितना दिन में करेगा, किसके बारे में, तो मुन्ना के बारे में। तो चलिए पहले दोनों मिल के कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। दोनों मिल के यानी x × 2x/x + 2x, दोनों मिल के काम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 15। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन करने। 2x² बाय 3x इक्वल टू 15, इसको सॉल्व कीजिए। तो आएगा क्या, इसका x का वैल्यू आएगा 45/2, 45/2 यानी कि 22.5 x का वैल्यू आया। तो किसका पूछ रहा था, तो मुन्ना का पूछ रहा था। तो मुन्ना कितना दिन में कर रहा है, 2x दिनों में। मुन्ना कितने दिनों में कर रहा है, 2x दिनों में। और पूछ भी किसका रहा है, तो मुन्ना का पूछ रहा है, मुन्ना का। तो चलिए मुन्ना का निकालते हैं इसमें। तो मुन्ना कितना दिन में करेगा, 2x ना, तो 2 × 22.5, तो क्या आ जाएगा आंसर, इक्वल टू 45 दिन, यानी 45 दिन में करेगा मुन्ना उस काम को अकेले। और फिर अगर पूछता जॉय के बारे में, तो जॉय के बारे में क्या लिखते, 22.5 दिन, 22.5 दिन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्या कि किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य तथा आंतरिक कोणों में कितना डिग्री का अंतर, 150 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 150 डिग्री का अंतर है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर, केवल एक शीर्ष के बारे में इसमें कहा जा रहा है। तो चलते हैं, एक शीर्ष के आंतरिक कोण बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री। तो देखिए इसमें बाह्य कोण क्या होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण इसमें यानी कि अंतःकोण 2n-4 × 90/n, ये होता है प्रत्येक अंतःकोण। और बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n, जहाँ की n बराबर बहुभुज में भुजाओं की संख्या। दोनों का अंतर कितना है, 150 का। दोनों का अंतर क्या है, 150 डिग्री का। चलिए 150 डिग्री का दोनों का अंतर था। अब इसमें सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 92 × 180n - 360, ठीक है, बाय n इक्वल टू, ये माइनस है ना, -360/n इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें n LCM आएगा, यहाँ आएगा 180n - 360 और यहाँ भी -360 इक्वल टू 150।
150। तो यहाँ आएगा क्या, 180n माइनस 720 इक्वल टू 150n। सॉल्यूशन करते चलिए। 180n माइनस 150n इक्वल टू 720। अब क्या होगा, तो 30n इक्वल टू 720, और ये कटा कितना से, 24 से, यानी n इक्वल टू 24। तो पूछ क्या रहा था, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना हो गया, तो 24। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो गया, 24। ये ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये आज का था हमारा अंतिम प्रश्न, और यह जो समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों का यानी सॉल्यूशन पाने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भदौरिया, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।